आईएमसी में एसोसिएट है सबके अकाउंट में आज दोपहर में पैसा ट्रांसफर हो गया है। किसी के अकाउंट में 100 रुपये आया होगा, किसी के अकाउंट में 500 रुपये आया होगा, किसी के अकाउंट में 4000 आया होगा, किसी के अकाउंट में 40,000 आया होगा और किसी के अकाउंट में 4 लाख भी आया होगा और किसी के अकाउंट में 40 लाख भी आया होगा। अब इस बात को आप समझने का प्रयास करिए कि अगर पैसा आता है, जिसके 40 लाख आया होगा उसके भी अकाउंट में पैसा आया, आईएमसी कंपनी उसके लिए सेम है और वो भी एक एसोसिएट है, चाहे वो कोहिनूर लेवल पे हो, चाहे वो डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट हो या फिर चेयरमैन या कुछ भी हो, है वो भी एसोसिएट और है वही सेम कंपनी और है सेम वही प्रोडक्ट, वही साबुन है, वही तेल है, वही मंजन है, वही सारा कुछ है। लेकिन इस बंदे के पास पैसा आ रहा है और आपके पास पैसा नहीं आ रहा है। आप 100 रुपए के लिए भी परेशान टहल रहे हैं और एक बंदे के पास 4 लाख या 10 लाख या 40 लाख रुपए आ रहा है। इसका मतलब दोष किसके अंदर है? दोष हमारे अंदर है, क्योंकि हमने इसका जो प्रॉपर सिस्टम है उस सिस्टम को हमने नहीं समझा है। अब सवाल यह उठता है कि हमने इस सिस्टम को नहीं समझा तो इस सिस्टम में समझने के लिए हम लोग क्या करें? आज हम उसके ऊपर आईएमसी प्लान के ऊपर चर्चा नहीं करने वाले हैं। आज हम कुछ छोटी छोटी बातें आपको बताने वाले हैं जिससे आपको यह पता चले कि किसी के अकाउंट में बहुत सारा पैसा आ जाता है और किसी के अकाउंट में बिल्कुल भी नहीं आता। सोचिए, एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कमी है जो पैसा आता है और जो पैसा नहीं आता है। समझिए, आप लोगों को जानकारी है कि सुपरस्टार का जो लेवल है आईएमसी में, उसको मेंटेन करने के लिए 25,000 बिजनेस वॉल्यूम चाहिए होता है। मान लीजिए कि ये हम हैं और ये हमारी टीम है, ये हमारी 5 लोगों की हमने टीम बना रखी है और इन सब लोगों ने मिलके 24,000 बिजनेस वॉल्यूम दिया, जिसमें कि मेरा भी 5,000 बिजनेस वॉल्यूम शामिल था। इसका मतलब यह हुआ कि टीम से 19,000 बीवी आया और ये टोटल बिजनेस वॉल्यूम हो गया 24,000। अब आप सोचिए कि इस 24,000 बीवी के ऊपर आपका कमीशन कितना बनने वाला है। यही कैलकुलेशन जिस दिन हमको आपको समझ में आ जाएगा उस दिन हम यहां से पैसे कमा लेंगे। इस 24,000 बीवी के ऊपर जो मेरा कमीशन बनने वाला है वो केवल इस 5,000 जो हमारा सेल्फ बिजनेस वॉल्यूम है उसका 30% 1,500 रुपया, मात्र इतना ही मिलने वाला है। अगर ये टीम आपकी डिफरेंस में है तो इससे डिफरेंस कमीशन आपको मिलने वाला है और अगर ये सभी टीम आपकी सुपरस्टार के लेवल पे है तो इन सब से आपको 0 मिलने वाला है और जो कंपनी सुपरस्टार फंड देती है वो भी आपका 0 आने वाला है। ऐसा क्यों हुआ? अब इसको दूसरे एग्जांपल से समझिए कि अगर यहां पर आप हैं और यहां पूरे टीम से आपके 24,000 बीवी आ रहा है और यहां 1,000 आपने खुद कर लिया या 1,100 बीवी आपने खुद कर लिया, तो इस 1,100 बीवी के ऊपर 30% आपका कमीशन आएगा, प्लस में इस 24,000 के ऊपर जो भी आपका डिफरेंस होगा वो भी आएगा, प्लस में आपका फंड 2,500-3,000 जो भी आता है वो आ जाएगा। कुल मिला के आप देखिए दोनों में अंतर क्या है कि यहां पर होते होते 24,000 बीवी हुआ लेकिन ये 25,000 नहीं हो पाया। 25,000 बीवी होता तो फंड आता, 25,000 बीवी से एक बीवी भी कम रह गया तो फंड नहीं आएगा, लिहाजा इस बंदे का 2,500 से 3,000 का नुकसान हो गया और इसको केवल उसी कमीशन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ गया जो इसने सेल्फ आईडी पे किया था। अगर इसकी डिफरेंस की कोई टीम नहीं है तो अब इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझने का प्रयास करिए। दूसरा एग्जांपल कौन सा है? दूसरा एग्जांपल हम आपको सिल्वर का एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सिल्वर है,
सिल्वर आप लोग जानते हैं, एक टीम सुपरस्टार हो जाए और दूसरी टीम में 20,000 बिजनेस वॉल्यूम साइड मेंटेन में आ जाए। जिस 20,000 में, जैसे सिल्वर किसको बोलते हैं इसको समझ लीजिए, ये आपकी सुपरस्टार टीम है। इस टीम से 25,000 बीवी मतलब क्वालिफाइड सुपरस्टार इसका होना जरूरी है। और ये जो आपकी अदर टीम है प्लस में आपका मिला के 20,000 बिजनेस वॉल्यूम होना जरूरी है, तब आपको सिल्वर माना जाता है और तब आपको सिल्वर का फंड भी मिलता है। अब आप सोचिए कि आपने पूरे महीने बहुत मेहनत की और आपका इधर से 25,000 के बदले में 50,000 चला गया, लेकिन इधर वाली टीम में मात्र 14,000 बीवी रहा और सेल्फ पे आपका 2100 बीवी रहा, कुल मिला के 16,000 बीवी रहा। और ये जितनी भी टीम आपकी है सब 30% पे है और ये भी 30% पे है। अब देखिए कमीशन में क्या लोचा हो जाता है कि यहां पर जो ये बंदा किस लेवल पे है, टीसी माना जाएगा, क्यों है तो ये सिल्वर स्टार, लेकिन चूंकि यहां पर इसका सिल्वर मेंटेन नहीं हुआ। सिल्वर कैसे मेंटेन होता, अगर ये 14 और 21 16,000 बीवी अदर में हुआ, 4,000 बीवी कम रह गया। अगर ये 4,000 बीवी और कर लिया होता तो इसका सिल्वर मेंटेन हो जाता, लेकिन चूंकि इसका नहीं हुआ, उस अवस्था में जो इसको कमीशन मिलेगा वो केवल अपने 2100 बीवी का 30%। अगर सिल्वर हो जाता तो कितना, 33%, लेकिन चूंकि यहां सिल्वर हुआ ही नहीं तो वो सुपरस्टार ही माना जाएगा और उसका 30% उसको 630 रुपया उसके अकाउंट में कमीशन आ जाएगा, क्योंकि न इस वाले से डिफरेंस बनेगा, न इधर वाले से डिफरेंस मिलेगा, न उसको ट्रैवलिंग फंड मिलेगा और न उसको लीडरशिप बोनस मिलेगा। क्लियर। अब यहां पर थोड़ा सा इसको पलट देते हैं और मान लेते हैं कि इस वाली टीम से ये 20,000 हो जाता है, ये 20,000 हो जाता है। अब कितना कमीशन बन जाएगा देखिए, अब ये पहुंच गए बेचारे 33% के स्लैब पे, तो 2100 बीवी का 33% मतलब 600 जो भी बनेगा 700 के आसपास, ये तो सेल्फ आईडी पे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। प्लस में इधर वाली टीम से और इधर वाली टीम से दोनों मिला के व्यापार हुआ 50 20 70,000 का, तो 70,000 का 3% डिफरेंस मतलब 2100 रुपया ये बन जाएगा। उसके बाद लीडरशिप बोनस 50,000 का लीडरशिप बोनस 5% मतलब 2,500 ये बन जाएगा। प्लस में यहां पर चूंकि 50 क्रॉस हो गया, 45,000 के ऊपर सीनियर लीडरशिप बोनस आता है, लिहाजा इस 50,000 का 4% 2,000 ये सीनियर लीडरशिप का बन जाएगा। प्लस में ट्रैवलिंग फंड ये भी आ जाएगा कम से कम 4,000 रुपया। अब आप जोड़ लीजिए, 4 2 6 2 8 2 10 10 और 1 11 11,100 रुपया इसका कमीशन बनेगा। अगर सेम सिचुएशन रहे और केवल यहां 20,000 बिजनेस वॉल्यूम मतलब साइड इसका मेंटेन हो जाता, तो इसको उस अवस्था में जो इसके पास 600 रुपया आया, 400 रुपया आया, वो न आके 11,100 रुपया आएगा। अब सिस्टम में दोष है, आप में दोष है, या समझ का फर्क है, इस बात को आपको समझना चाहिए। ये हमने आपको दूसरा एग्जांपल बताया, किस लेवल पे, हमने आपको बताया सिल्वर लेवल पे। सिल्वर लेवल पे अगर आपकी ये स्थिति बनती है तो आपका कमीशन कितना बनता है। अब चलिए गोल्ड लेवल की इसी तरीके से बात कर लेते हैं। ये मैं जानबूझ के आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं जिससे आपको यह समझ में आए कि इस बिजनेस में पैसा कैसे कमाया जाता है। कई बार लोग बोलते हैं कि हमने तो 1000 बीवी का सामान ले लिया, 500 बीवी का सामान ले लिया, आपके पास तो बहुत सारा पैसा आता होगा। निश्चित तौर पे उस सीनियर के पास बहुत सारा पैसा आता है जो अपने लेग को मेंटेन कर लेता है, और चाहे आप कितना भी बीवी कर दीजिए, आपकी टीम कितना भी बीवी कर दे, अगर आपका लेवल मेंटेन नहीं होगा, अगर आपका लेवल मेंटेन नहीं होगा,
मिनिमम क्राइटेरिया मेंटेन नहीं होगा तो कंपनी से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। जैसे कि अब हम बात करते हैं, गोल्ड स्टार एक सज्जन है और उनकी ये 2 टीम सुपरस्टार लेवल पे है। सुपरस्टार लेवल पे तो ये भी टीम है, लेकिन मेन इन 2 टीम से इनके पास क्वालिफाई सुपरस्टार हो जाता है। मान लीजिए इनसे 25,000 बीबी, इनसे भी 25,000 बीबी, ये दोनों आया, लेकिन इधर वाले टीम से मात्र 18,000 बीबी, जिसमें सेल्फ का 2,000 मिला हुआ था। तो मान लीजिए कि इनके पास एग्जांपल के लिए 16,000 बीबी का इनका काम हुआ और 2,000 बीबी इन्होंने किया, कुल मिला के 18,000 बीबी। बीबी कितना कम रह गया? 2,000। साइड अगर ये 20,000 से कर लेते तो इनको क्या मिल जाता? गोल्ड स्टार का सब कुछ मिलता, लेकिन चूंकि इन्होंने नहीं किया, इन्होंने 16 तो 18,000 ही किया, 2,000 से ये चूक गए। हम इसको और बढ़ा देते हैं, 3 कर देते हैं, ये 1,000 से चूक गए। अब देखिए कमीशन का कितना फर्क आ जाता है। ये जो कंडीशन है गोल्ड का, जिसमें 3,000 सेल्फ आईडी पे इन्होंने किया, तो इनका जो लेवल होगा वो 36% माना जाएगा। यहां कंपनी ने एक रिलैक्सेशन दिया है कि अगर आपके 2 टीम से क्वालिफाइड सुपरस्टार हो जाता है तो आपका लेवल माना जाता है, लेकिन आपको न लीडरशिप बोनस मिलेगा, न फंड मिलेगा, न कुछ ट्रैवलिंग फंड वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कैसे कमीशन कैलकुलेट होगा? जो इन्होंने 3,000 बीबी सेल्फ आईडी पे किया उसका 36% मतलब 1,080 रुपया। ये जो टीम इनकी है 50 से 66,000, इस पे 6% का कमीशन करीब करीब 4,000 रुपया। दैट्स ऑल। 5,080 रुपए का इनका कमीशन गोल्ड स्टार के लेवल पे आएगा। चूंकि कंपनी ने इनको गोल्ड स्टार मेंटेन नहीं माना, चूंकि इनका साइड 20,000 नहीं हुआ। यहीं पर अगर ये इसको बढ़ा के 4,000 कर दें और ये 16,000 और 4,000 20,000 बीबी हो जाए, साइड मेंटेन हो जाए, तो उस अवस्था में देखिए जो 4,000 का कमीशन इनको मिलेगा 36%, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। टीम से जो गैप आ रहा है, टोटल टीम में व्यापार कितना है? 50 और 16, 66,000 का। तो 66,000 का 6% ये तो इनको मिलेगा ही, जैसे पहले भी मिल रहा था। इन दोनों में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन अब यहां से फर्क क्या आएगा? लीडरशिप बोनस का फर्क आएगा। इन दोनों के ऊपर 50,000 बिजनेस वॉल्यूम का 5% का लीडरशिप इनके पास आएगा, 2,500 रुपया ये अलग से आएगा, जो यहां नहीं किया तो नहीं आ रहा था। प्लस में ट्रैवलिंग फंड का करीब 4,000 रुपया और बाइक फंड का करीब 4,000 रुपया, ये दोनों इनके पास आएगा। कुल मिला के कितने का फर्क आ गया? 10,500 रुपए का। अब 10,500 यहां जोड़ दीजिए तो ये कमीशन हो गया 15,580 रुपया। अब आप सोचिए कि जरा सा हम चूक गए तो मेरा कमीशन 5,000 रह गया, और जरा सा हमने इसको मेंटेन कर लिया तो मेरा कमीशन 10,000 से ऊपर बढ़ गया। तो ये कैलकुलेशन इस सेक्टर में आपको समझना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस होता है, ये सिंपल उस तरीके के टर्नओवर का नहीं होता है कि एक प्रोडक्ट बिक गया तो इतना रुपया आपके पास आ गया। ये परचून की दुकान आपने नहीं खोल के रखी है, ये कोई टीवी और मूंगफली बेचने का धंधा नहीं है। ये कॉन्सेप्ट सेलिंग है, और कॉन्सेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को समझना, प्लस में प्लान के कॉन्सेप्ट को समझना, उसकी गहराई को समझना कि हम किस अवस्था में पैसा कमा सकते हैं और किस अवस्था में मेरे पास पैसा नहीं आता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि कोहिनूर लेवल तक हम इसी तरीके से आपको प्लान डिस्क्राइब करें, तो आप कृपया मुझे फोन न करके मैसेज में ही लिखिए, जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें लिखिए कि आप मुझे कोहिनूर लेवल तक का पूरा प्लान दीजिए, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको कोहिनूर लेवल तक का पूरा लेवल आपको बता सकूं। और आप लोगों को आपकी सुविधा के लिए प्रतिदिन एक वीडियो मैं दे रहा हूं पर डे, फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी, जो प्लान से रिलेटेड है, जिसमें मैंने स्टार्टिंग से डायरेक्ट सेलिंग क्या है, प्लस में इस भारत में या पूरी दुनिया में
जो लोग हैं वो किस तरीके से इंप्लॉई, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस और इन्वेस्टर के रूप में बटे हुए हैं, और किस तरीके से प्रोडक्ट हमारे महंगे नहीं होते हैं, किस तरीके से हमारा प्रोफाइल है, किस तरीके का हमारा प्रोडक्ट है, ये सब कुछ डे बाय डे आपको जानकारी देने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो से आप लोगों को काफी